हेलो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन एंड स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन दोनों पे है और ये बीएससी फर्स्ट ईयर एंड एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए ही है। तो स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन। देयर इज नो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर नो सिग्निफिकेंस। यहाँ बताया जा रहा है कि लाइकेन की क्लासिफिकेशन के लिए कोई भी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया। जो लाइकेन क्लासिफाइड हुआ है वो फ्रूटिंग बॉडी के बेस पे क्लासिफाइड हुआ है। फंगल कंपोनेंट का जो फ्रूटिंग बॉडी है उसी के बेस पे लाइकेन को क्लासिफाइड किया गया है इनटू टू ग्रुप्स। हियर लाइकेन्स फर्स्ट ग्रुप है एस्कोलाइकेन एंड सेकंड ग्रुप है बेसिडियोलाइकेन। एस्कोलाइकेन को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जिम्नोकार्पी एंड पैरेनोकार्पी। एग्जाम्पल है इसका पार्मेलिया। एंड बेसिडियोलाइकेन को थ्री ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, बेसिडियोलाइकेन, ड्यूटेरोलाइकेन एंड एस्कोलाइकेन। एग्जाम्पल में है डर्मेटोकार्पान। पहला ग्रुप जो है एस्कोलाइकेन, उसके कैरेक्टर्स दीज लाइकेन आर मेंबर ऑफ क्लास एस्कोमाइसिड्स। जो एस्कोलाइकेन है ये फंजाई का जो क्लास एस्कोमाइसिड्स है, जो हायर फंजाई का क्लास है उसका मेंबर होता है। तो आप एस्कोमाइसिड्स के कैरेक्टर को इसमें फिलअप कर सकते हैं। दीज आर डिवाइडेड इनटू टू सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। फर्स्ट जिम्नोकार्पी। द फ्रूटिंग बॉडी इज अ डिश शेप्ड एपोथीसियम। जो इसका फ्रूटिंग बॉडी होगा वो डिश शेप रहेगा और उसको एपोथीसिया कहेंगे। इंट्रोडक्शन में मैंने डायग्राम इसका ड्रा कर दिया था। दीज आर नोन एज डिस्कोलाइकेन और जिम्नोकार्पी को डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से डिस्कोलाइकेन भी कहते हैं। एग्जाम्पल इसका है पार्मेलिया। सेकंड पैरेनोकार्पी। द फ्रूटिंग बॉडी इज फ्लास्क शेप्ड पेरिथीसियम। जो इसका फ्रूटिंग बॉडी होगा वो ऐसे फ्लास्क शेप्ड होगा, ऑस्टियल के थ्रू यहाँ पे ओपनिंग रहेगी। दीज आर आल्सो नोन एज पैरेनोलाइकेन्स। पेरिथीसियम होता है, इसकी वजह से इसको पैरेनोलाइकेन भी कहा जाएगा। और ये डिश शेप्ड होता है, इसकी वजह से इसको डिस्कोलाइकेन भी कहा जाएगा। एग्जाम्पल है इसका डर्मेटोकार्पन। दूसरा ग्रुप बेसिडियोलाइकेन। ये जो बेसिडियोलाइकेन है, द फंगल कंपोनेंट ऑफ दिस लाइकेन आर मेंबर ऑफ द क्लास बेसिडियोमाइसिड्स। इसके जो कंपोनेंट होते हैं, फंगल कंपोनेंट होते हैं, वो बेसिडियोमाइसिड्स के मेंबर होते हैं। एग्जाम्पल है कुरिल्ला डिक्टियोनीमा, एप्लाक्सोपोलस एंड मेम्स। एप्लाक्सोपोलस और मेम्स ने 1979 में क्लासीफाइड किया बेसिडियोलाइकेन को थ्री टाइप्स में, थ्री ग्रुप्स में। फर्स्ट है बेसिडियोलाइकेन। इसके जो मेंबर होते हैं वो बेसिडियोमाइसिड्स के क्लास के होते हैं। ड्यूटेरोलाइकेन मेंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइसिड्स। ये जो ड्यूटेरोलाइकेन होता है ड्यूटेरोमाइसिड क्लास ड्यूटेरोमाइसिड का मेंबर होता है। और एस्कोलाइकेन जो होता है वो एस्कोमाइसिड्स के मेंबर होते हैं। न्यू टॉपिक जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन है। जो लाइकेन का प्लांट बॉडी होता है, द प्लांट बॉडी ऑफ लाइकेन इज थैलॉइड एंड इरेगुलर। थैलॉइड होता है मीन्स इसमें रूट स्टेम ये सब प्रेजेंट नहीं होते और इरेगुलर होता है। इसका कोई सर्टेन शेप नहीं डिसाइड किया गया है कि हाँ ये इसी शेप में होता है, ये किसी भी फॉर्म में ग्रो कर सकता है। इट इज जनरली ग्रे और ग्रेइश ग्रीन इन कलर। जो लाइकेन होता है जनरली ग्रे या ग्रेइश ग्रीन होता है, हल्का ग्रीन कलर का होता है। बट सम स्पीसीज आर येलो, रेड और ब्राउन इन कलर। जबकि कुछ स्पीसीज होते हैं वो येलो, रेड, ऑरेंज या ब्राउन होते हैं। एक्सटर्नल मार्फोलॉजी देख लेते हैं इसका। एक्सटर्नल मार्फोलॉजी। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल मार्फोलॉजी लाइकेन्स हैज बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, क्रस्टोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन एंड फ्रूटिकोज लाइकेन। ये क्रस्टोज लाइकेन जो होता है वो हार्ड होता है, फ्लैट होता है और रॉक्स, बार्क्स इन सब जगहों पे ग्रो करता है। एग्जाम्पल इसका है ग्राफिस और लैकेनोरा। सेकंड है फोलियोज लाइकेन। ये लाइकेन जो होता है ये
फ्लैग्ड होता है, लीफ लाइक होता है और लोब्ड होता है। यहाँ पे आप इसके लोब्स को देख सकते हैं। और ये अटैच्ड होते हैं सबस्ट्रेटम से, किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं ड्यू टू राइजोम लाइक राइजेंस, मतलब कि इसमें राइजोम जैसी संरचना जो होती है उसको राइजेंस कहते हैं। उसी की वजह से ये किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं। एग्जाम्पल इसका है परमेलिया फैसियम। नेक्स्ट है फ्रूटिकोज लाइकेन। ये जो लाइकेन होता है ये ब्रांच्ड होता है और बैरी से भी स्ट्रक्चर होते हैं अपर पे। ये श्रबी लाइकेन होता है, इसके जो स्ट्रक्चर है वो श्रबी लाइकेन होता है। ये तो चाहे तो स्ट्रेट डायरेक्शन में होगा या फिर हैंगिंग पोजीशन में होगा। अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो ये हैंगिंग पोजीशन में आ जाएगा। एग्जाम्पल है क्लेडोनिया, लेथेरिया, यूसनिया। नेक्स्ट है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन। लाइकेन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स इसलिए होता है कि इसमें एल्गल फंगल दोनों के कंपोजिशन, जोन के कंपोजिशन पाए जाते हैं और बीच में लाइकेन की लाइफ को शो किया जाता है, इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें पहला जो पॉइंट आएगा वो है एपिडर्मिस। किसी भी ऑर्गेनिज्म या प्लांट या किसी का भी अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं तो यस उसमें पहला पॉइंट आता है एपिडर्मिस। इट इज आउटर मोस्ट लेयर विच इज कंपोज्ड ऑफ फंगल कंपोनेंट। जो एपिडर्मिस होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होता है और वो फंगल कंपोनेंट की से बना होता है। इट इज ब्रोकन एट सर्टेन पैलेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्रीदिंग पोर वेयर दीज पोर्स हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो ये एपिडर्मिस होता है कुछ कुछ जगहों पे टूटे हुए होते हैं, ब्रेक्ड होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्रीदिंग पोर्स प्रेजेंट होंगे। ये ब्रीदिंग पोर्स जो होते हैं गैसियस एक्सचेंजेस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है अपर कॉर्टेक्स। जो ये अपर कॉर्टेक्स है वो थिक होता है और इसको प्रोटेक्टिव जोन भी कहा जाता है। प्रोटेक्टिव जोन ऑफ थैलस। ये कॉम्पैक्टली पैरेन्काइमेटस टिश्यू से बना होता है। अपर कॉर्टेक्स आउटर मोस्ट थिक लेयर होता है। प्रोटेक्टिव जोन ऑफ थैलस होता है। ये जो प्रोटेक्टिव जोन है इसलिए थिक होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और ये कॉम्पैक्टली पैरेन्काइमेटिक टिश्यू से बने होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपर कॉर्टेक्स है, ये एपिडर्मिस है। नेक्स्ट है एल्गल लेयर जस्ट बिलो द अपर कॉर्टेक्स। अपर कॉर्टेक्स के जस्ट बिलो एल्गल लेयर प्रेजेंट रहता है विच इज फोटोसिंथेटिक इन नेचर। ये फोटोसिंथेटिक नेचर होते हैं और इसकी की वजह से अपना भोजन खुद ही बनाते हैं। एंड इज कॉल्ड एज एल्गल जोन। और ये जो लेयर प्रेजेंट होता है इसको एल्गल जोन कहते हैं। The algal zone composed of blue-green algae such as Nostoc, Rivularia, etc. Medulla. It is the central part of the thallus. ये थैलस का सेंट्रल पार्ट होता है। अपर कॉर्टेक्स के बाद एल्गल लेयर, उसके बाद बीच में मेड्यूला आता है। विच इज फंगल इन ओरिजिन। ये जो सेंट्रल पार्ट होता है ये मतलब फंगल जोन में ही आता है। इट इज आल्सो इंटरओवन हाइफी। इसमें इंटरओवन हाइफी पाया जाता है। इंटरओवन हाइफी अपर कॉर्टेक्स में भी पाया जाता है। एंड इज एक्ट एज वाटर रिजर्वायर। और ये इंटरओवन हाइफी जो होता है वो वाटर रिजर्वायर में हेल्प करता है। नेक्स्ट है लोअर कॉर्टेक्स। लोअर कॉर्टेक्स प्रेजेंट जस्ट बिलो द मेड्यूला। मेड्यूला के नीचे फिर से आपको एल्गल लेयर मिलेगा और उसके नीचे लोअर कॉर्टेक्स प्रेजेंट रहेंगे जस्ट बिलो दी मेड्यूला विच इज फॉलोड बाय लोअर एपिडर्मिस। और ये लोअर एपिडर्मिस को फॉलो करता है। इट इज फंगल इन ओरिजिन। ये जो अपर कॉर्टेक्स होता है ये भी फंगल जोन में ही आएगा। एंड सम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एराइजेस फ्रॉम द लोअर एपिडर्मिस कॉल्ड राइजिन्स। और कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं जो कि लोअर एपिडर्मिस से निकलते हैं, उसको राइजिन्स कहते हैं। यहाँ पे ये लोअर एपिडर्मिस है,
ये लोअर कॉर्टेक्स है, ये लोअर एपिडर्मिस है। यहाँ पे ये देखिए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है, इसको राइजिन्स कहते हैं। ये जो राइजिन्स होता है हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। आल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट विद द सबस्ट्रेट्स। और किसी भी सबस्ट्रेटम से या किसी भी सबस्ट्रेट से अटैच होने के लिए ये राइजिन्स हेल्प करता है। ये लाइकेन का इंटरनल स्ट्रक्चर है एपिडर्मिस, उसके बाद अपर कॉर्टेक्स, एल्गल लेयर। ये ग्रीन कलर का जो है वो एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टा ग्रेविलेरिया etc। उसके बाद मेड्यूला है, फिर एल्गल लेयर मिलेगा आपको। उसके बाद लोअर कॉर्टेक्स, लोअर एपिडर्मिस। ये लोअर एपिडर्मिस से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होंगे जिसको राइजिन्स कहते हैं। ये राइजिन्स हेल्प करता है वाटर रिजर्वायर में एंड प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट विद सबस्ट्रेटम। थैंक यू।